अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, आज एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद कि जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त मेंटेनेंस लाइन में आना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके लिए है स्पेशली। ठीक है, जो मेंटेनेंस की फ़ील्ड रहती है दोस्तों, वो बेसिकली बहुत बड़ी फ़ील्ड है। ठीक है, आजकल जो है हमारे पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारी डिमांड्स जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको पूछा जाता है ये सवाल। छोटा सा है टॉपिक, लेकिन ये है कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए जी, इसके बारे में आज तफसील से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली मेंटेनेंस बोला किसको जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्विपमेंट को नॉर्मल ऑपरेशन कराने के लिए, उससे फुल एफिशिएंसी हासिल करने के लिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं उसकी। ठीक है दोस्तों, ये तो है बेसिकली कि मेंटेनेंस क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आ जाता है पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस। अगर बोलें दोस्तों तो मशीन की रिपेयर और मशीनों की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उनका अनप्लान जो है फेलियर ना हो, ठीक है, कॉस्ट सेविंग के लिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मेन पर्पज़ है मेंटेनेंस करने का। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें आगे जब चलते हैं दोस्तों, तो इसमें मेंटेनेंस की जो टाइप्स आप बोल सकते हैं वो बेसिकली दो हैं। ठीक है, जो मेन हैं वो दो कौन सी हैं, एक है प्लांट मेंटेनेंस और एक है अनप्लान्ड। अभी जो प्लांट है, प्लांट में से आगे फिर मेंटेनेंस की टाइप्स आती हैं। ठीक है, और जो अनप्लान्ड है उसमें भी मेंटेनेंस की टाइप आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस पेपर पे कुछ रखा है। ठीक है दोस्तों, बना के, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो टाइप्स हैं वो हैं प्लांट और अनप्लान्ड। ठीक है दोस्तों, प्लांट जो मेंटेनेंस है उसमें आती है आपकी करेक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव, प्रोएक्टिव। ठीक है, ये आपकी चार आती हैं, इसमें चार टाइप्स आती हैं दोस्तों, ये जहन में रखिएगा प्लांट मेंटेनेंस में। जबकि अनप्लान्ड में दोस्तों आपकी एक ही टाइप आती है, जो आती है ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि हम लोग कब, कैसे, कहाँ इनकी जो है क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेंटेनेंस करते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस जो है वो आती कम ही है। ठीक है, और आती भी छोटे जो फॉल्ट्स रहते हैं, जो छोटे इक्विपमेंट्स रहते हैं, उन पे आती है। ठीक है, और ये करेक्टिव मेंटेनेंस क्यों आती है कि अगर हम लोग ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करें बराबर। ठीक है, आप एक साइड से ये मान भी सकते हैं कि अगर हम लोग प्रिवेंटिव पूरी अपनी तवज्जो से ना करें, इस पे फोकस ना करें, तो हमें करेक्टिव मेंटेनेंस का सामना करना पड़ता है। अभी दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस की अगर सादा लाइन में आपको बात, एक लाइन में अगर बताऊं कि करेक्टिव मेंटेनेंस है क्या, तो इसमें करेक्टिव मेंटेनेंस में जब कुछ हो जाता है दोस्तों, तो हमें एज़ सून एज़ पॉसिबल उस चीज़ का सलूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक मोटर है। ठीक है, मोटर चल रही है, आपको प्रोडक्शन हासिल हो रही है उससे। ठीक है, और किसी वजह से उसका बैरिंग टूट जाता है। ठीक है, तो अभी इस केस में करेक्टिव मेंटेनेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इस करेक्टिव मेंटेनेंस में एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें किया जाता है। ठीक है, कि हमें इसको ख़त्म करना होता है जल्दी से जल्दी। इसमें आगे कैटेगरीज होती हैं P1, P2, P3 और P4। ये करेक्टिव मेंटेनेंस की कैटेगरीज होती हैं दोस्तों। अगर इसमें P1 की मेंटेनेंस है तो आपको विदिन 1 आवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इससे टाइम लेट करते हो तो जो आपके क्लाइंट हैं उनकी तरफ से आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, जबकि P2 में आपको जो टाइम मिल जाता है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर P3 की आप बात करें तो एक दिन आपको मिल जाता है। P4 की जो रहती है उसमें आपको 3 दिन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो P1, P2, P3, 4 ये हर क्लाइंट के हिसाब से डिफरेंट होता है दोस्तों।
ठीक है। और इसके अलावा ये कैटेगरी डालने के टाइम में अगर आपका करेक्टिव मेंटेनेंस का ऑर्डर बनता है, वर्क ऑर्डर बनता है, तो उसमें जो ये P1, P2, P3 या P4 की कैटेगरी मेंशन की जाती है, ये इक्विपमेंट को देख के की जाती है, ठीक है, और कंडीशन को भी देख के की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई जी हमारे करेक्टिव मेंटेनेंस के, जब कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रिवेंटिव। दोस्तों प्रिवेंटिव जो होती है, प्रिवेंटिव में आप इसको कह सकते हो कि ये शेड्यूल्ड होती है, ठीक है, इसमें प्लान किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसमें वर्क ऑर्डर्स बनते हैं, ठीक है दोस्तों, वर्क ऑर्डर्स बनते हैं, कोई वीकली बनता है, कोई मंथली बनता है, कोई क्वार्टरली बनता है, कोई हाफ ईयरली बनता है और कोई एनुअली बनता है, ठीक है। उसमें हर इक्विपमेंट की हिसाब से बनता है वर्क ऑर्डर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप इंडस्ट्री में कहीं भी जाएंगे तो लाइट्स का जो रहता है, लाइट्स का दोस्तों, वो वीकली वर्क ऑर्डर निकलता है, ठीक है, क्योंकि वीकली आपको लाइट्स को चेक करना होता है, ठीक है। इसके अलावा मोटर में चले जाएँ तो मोटर में दोस्तों आपका क्वार्टरली निकलता है, मंथली नहीं निकलता, ठीक है। विजुअल उसकी इंस्पेक्शन की जाती है लेकिन क्वार्टरली निकलता है, ठीक है, हाफ ईयरली निकलता है, ठीक है, एनुअली निकलता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्क ऑर्डर बनाए जाते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ठीक है। ये कैटेगरीज इसमें बनाई जाती हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, ठीक है दोस्तों। इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है इंडस्ट्री लेवल में, ठीक है। क्यों किया जाता है? नंबर 1 ये करेक्टिव से बचने के लिए, ठीक है, और नंबर 2 ये जो हमारी ब्रेक डाउन है इससे बचने के लिए, ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाती है दोस्तों आपकी प्रिडिक्टिव, ठीक है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी चीज़ को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मोटर की, ठीक है दोस्तों, मोटर में आप जो विजुअल इंस्पेक्शन करते हो 1 वीक, ठीक है, 15 डेज़, उसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ आपने फील किया कि मोटर में से एक एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उसी टाइम पे उसका शट डाउन लोगे और उसका रूट काज निकालोगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों आ रहा है, बैरिंग से आ रहा है, इसका कूलिंग फैन टच हो रहा है या इसके कोई नट बोल्ट्स वगैरह लूज़ है, तो उसको आप उसी टाइम पे ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, आपकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्टिव है इसमें प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया, इसमें नॉइज़ आ रही है तो इसको अभी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है दोस्तों प्रोएक्टिव, चौथे नंबर पे, ठीक है दोस्तों। प्रोएक्टिव में ये होता है, इसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो इक्विपमेंट की हिफाजत के लिए लगे रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल दूँ, AHU की आपको एग्जांपल देता हूँ, एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। उसमें दोस्तों हमारे जो 3-4 सेक्शन रहते हैं, फ़िल्टर सेक्शन रहता है, ठीक है, उसके बाद फ़िल्टर सेक्शन को देखने के लिए कि फ़िल्टर ब्लॉक तो नहीं है, अगर फ़िल्टर ब्लॉक होंगे तो असर किस पे पड़ेगा, हमारी मोटर पे पड़ेगा, हमारी मोटर पे असर पड़ेगा तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जल जाएगी मोटर, ठीक है, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। अभी वो फ़िल्टर गंदे नहीं हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मोटर का एयर फ्लो देखने के लिए डिवाइसेस लगाई जाती हैं कि हमारा फ़्लो जो है बराबर जा रहा है, आउटपुट कितनी है, इनपुट कितनी है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अगर मोटर है आपके पास, मोटर का वाइब्रेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, नॉइज़ लेवल चेक किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ताकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं ना उनको हम लोग मॉनिटर करके ये जो हमारा ब्रेक डाउन है इससे बच जाए, इसको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट हमारी आती है दोस्तों ब्रेक डाउन। दोस्तों ब्रेक डाउन जो है इसको बहुत ख़राब माना जाता है इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है। ये ब्रेक डाउन बचने के लिए ये लोग करेक्टिव भी नहीं, मैं कह सकता प्रिवेंटिव कह सकता हूँ कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है, सिर्फ ये ब्रेक डाउन होने से, ठीक है, बचने के लिए। ये ब्रेक डाउन में क्या होता है दोस्तों कि अगर सपोज़ आपने PPM नहीं किए, आपकी जो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट थी वो नहीं आपने फॉलो की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी मोटर चलती रहेगी, लास्ट में क्या होगा, 6 महीना चली, 1 साल चली, उसमें बैरिंग ख़राब हुआ, बैरिंग ख़राब होने से आपका जो रूटर है वो स्टेटर के साथ रगड़ खाता रहा, तो क्या होगा लास्ट में, आपका बैरिंग तो गया ही गया है, आपकी साथ में वाइंडिंग भी चली जाएगी, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है।
आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी एकदम से, ठीक है। अभी वाइंडिंग करनी है, उसका बैरिंग चेंज करना है तो टाइम चाहिए। इसीलिए ये जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होती है इसको अच्छा नहीं समझा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों मैं एक और आपको बताता चलूँ, ये मैं भूल गया था, सॉरी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में दोस्तों हमारे पास चेकलिस्ट तो आती ही आती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास वर्क ऑर्डर बनते हैं, वर्क ऑर्डर हमारे पास वीकली, मंथली, ये तो आया। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मंथली एक वर्क ऑर्डर आया, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। अभी उसमें आगे चेक लिस्ट है, वो चेक लिस्ट आपको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मोटर का मैं आपको कह देता हूँ, मोटर में अभी वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, वो चेक लिस्ट में ये लगा रहेगा कि मोटर की जो है वाइब्रेशन टेस्ट आप करो, ठीक है, ग्रीसिंग करो, मोटर को क्लीन करो, ठीक है। ये चेकलिस्ट रहेंगी, ठीक है। उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे करेक्टिव वर्क ऑर्डर और प्रिवेंटिव वर्क ऑर्डर, ठीक है, ये जो बनते हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बेसिकली बिलोंग्स करता हूँ इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है करेक्टिव और प्रिवेंटिव में, ठीक है। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पे जा रहे हैं और आपसे वहाँ पे सवाल किया जाता है, अगर आप वहाँ पे करेक्टिव या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो भी बता देंगे तो वो तब भी आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा कि यार इसने काम किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो लंबी भी हो चुकी है, ठीक है, तो माज़रत इसके लिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से जहन में रख लीजिए ताकि आप जो है टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पे कामयाब हो सके, अपना टेस्ट पास कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।